Hello बच्चों, let's read the question. The question says that lithium has a work function of 2.3 electron volt. It is exposed to light of wavelength 4800 angstrom. Find the maximum kinetic energy with which electron leaves the surface. What is the longest wavelength which can produce the photoelectrons? So, the key concept of this question is photoelectric effect. What is photoelectric effect? तो सपोज कोई मेटल सरफेस है और उस पे लेमडा वेवलेंथ की रेडिएशन गिरती है, तो अगर इस रेडिएशन की एनर्जी इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गिवन है वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ इज गिवन 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू है 4800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देते हैं। माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्यों डिवाइड किया? ताकि जो हमारा वर्क फंक्शन दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस सारे को, तो ये आएगा हमारा 2.578 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हमें व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वर्क फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है hc डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है, तो ये जो लेमडा होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो लेमडा इक्वल टू hc डिवाइड बाई 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2.3 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 और नीचे हो जाएगा 3.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5380 एंगस्ट्रॉम। तो जो हमारा मिनिमम या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली, हम इसको लिख सकते हैं 5400 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहा। So I hope you understand it well. All the best.